आज तो आप इस स्तर पर आ गए, आप रोटी और रोजगार की बात नहीं करते। बेरोजगारी से रोज 10,000 नौजवान आत्महत्या कर रहा है हिंदुस्तान में। आप उसके मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए अब ये वोटर का मुद्दा लिया है। अब लोग गिड़गिड़ा रहे हैं। देखिए, ये डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है, वोटर के सम्मान की लड़ाई है। चल रही है। देखिए, ये टकराव शुरू हो गया। राहुल गांधी के साथ देश खड़ा है। देश के समझ में आ गया कि ये लड़ाई अकेले राहुल गांधी की नहीं है, पूरे देश की। गोरे अंग्रेज चले गए तो काले अंग्रेज आ गए, ऐसा तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, भरोसा करता है देश। आधार कार्ड का तो आपने सबसे बड़ा आधार माना था, वैलिडिटी आपने आधार को माना था। अब सुप्रीम कोर्ट आधार को वैलिडिटी नहीं मान रहा। ऐसा तो नहीं बिहार इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए ये कुछ कर रहे हैं। यदि बीजेपी इस इश्यू पे टकराएगी तो बीजेपी खत्म हो जाएगी, देश जीतेगा, राहुल गांधी जीतेगा, संविधान जीतेगा, तिरंगा जीतेगा। तो ये जो जयपुर से भी जंग छिड़ी है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, क्या लग रहा है? जब जब सरकार जुल्म करेगी बीजेपी की, तब देश का विपक्ष का नेता लड़ेगा मरेगा, लेकिन देश के सम्मान की, संविधान की रक्षा करेगा। इलेक्शन कमीशन पे कब्जा कर लिया बीजेपी ने पूरा। इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद नहीं है। जयपुर हो, पूरा हिंदुस्तान हो, कहीं भी हो, कहीं भी हम चुप रहने वाले नहीं है। ये लड़ाई छिड़ गई और इस लड़ाई में आप ये मानकर चलना, कोई चुप नहीं रहेगा। लड़ेंगे, भिड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन संविधान की और वोटर के अधिकार की रक्षा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और इस वक्त मैं शहीद स्मारक पे मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ प्रताप सिंह जी खाचरियावास हैं, जिनसे बात करते हैं जो वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने जो एक जंग छेड़ी है उसको लेकर। नमस्कार सर। देखिए, राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है अकेले की। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, वो समझते हैं विपक्ष का नेता का धर्म क्या है। जब जब सरकार जुल्म करेगी बीजेपी की, तब देश का विपक्ष का नेता लड़ेगा मरेगा, लेकिन देश के सम्मान की, संविधान की रक्षा करेगा। राहुल गांधी जिस तिरंगे की, जिस संविधान की बात कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि आज तो आप इस स्तर पर आ गए, आप रोटी और रोजगार की बात नहीं करते। बेरोजगारी से रोज 10,000 नौजवान आत्महत्या कर रहा है हिंदुस्तान में। आप उसके मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए अब ये वोटर का मुद्दा लिया है। अब लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, मेरा वोटर से नाम मत काटो। ऐसी लड़ाई कभी देखी है आपने? हिंदुस्तान की आवाम कह रही है भाई साहब मुझे वोटर रहने दो। जिसने 2023 में और 2024 में वोट डाला है पार्लियामेंट में और एमएलए में, आप कह रहे हो नहीं वो नहीं मानेंगे, 2002 को मानेंगे। मुझे सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी, सुप्रीम कोर्ट फेल हो गया। सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद थी। आज सुप्रीम कोर्ट का हमने वर्डिक्ट देखा कि सुप्रीम कोर्ट से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, भरोसा करता है देश। आधार कार्ड का तो आपने सबसे बड़ा आधार माना था, वैलिडिटी आपने आधार को माना था। अब सुप्रीम कोर्ट आधार को वैलिडिटी नहीं मान रहा। इससे बड़ा पाप कुछ हो सकता है? ये संघर्ष चालू हो गया। बीजेपी जल्दी स्वीकार कर लेगी, राहुल गांधी से मीटिंग करके इलेक्शन कमीशन को साथ में बिठाकर और इस मुद्दे पर फैसला कर लेगी तो बीजेपी को फायदा होगा। यदि बीजेपी इस इश्यू पे टकराएगी तो बीजेपी खत्म हो जाएगी, देश जीतेगा, राहुल गांधी जीतेगा, संविधान जीतेगा, तिरंगा जीतेगा। इलेक्शन कमीशन की साइट पर जो डाटा था वो साइट ऑटोमेटिकली चलते चलते बंद हो जाती है, फिर वो डाटा जब क्रॉस करने के लिए चेक किया जाता है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना है? इलेक्शन कमीशन पे कब्जा कर लिया बीजेपी ने पूरा। इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद नहीं है। इलेक्शन कमीशन चाहता तो लोकसभा में इलेक्शन आयुक्त खुद चले जाते और कहते विपक्ष का नेता संविधान के अनुसार है, और लोकसभा में जाके 300 सांसद जो विरोध कर रहे हैं उनकी मीटिंग ले लेते, समझा देते यदि आप सच्चे हो। सांच को आंच नहीं, लेकिन सच्चाई है नहीं ना, इसलिए समझाना नहीं चाहता इलेक्शन। तो क्या लग रहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट हो या इलेक्शन कमीशन, किसी को कोई उम्मीद नहीं है? मान कर और उम्मीद कहाँ, सुप्रीम कोर्ट ही ये कह रहा है आधार कार्ड को नहीं मानेंगे, जबकि लोकसभा में बिल पास हो चुका है, आधार कार्ड को वैलिड माना गया है संविधान के अनुसार। अब इससे ज्यादा पाप क्या हो सकता है? तो ये जो जयपुर से भी जंग छिड़ी है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, क्या लग रहा है? कोई जयपुर हो, पूरा हिंदुस्तान हो, कहीं भी हो, कहीं भी हम चुप रहने वाले नहीं है। ये लड़ाई छिड़ गई और इस लड़ाई में आप ये मानकर चलना, कोई चुप नहीं रहेगा। लड़ेंगे, भिड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन संविधान की और वोटर के अधिकार की रक्षा करेंगे। ऐसा तो नहीं बिहार इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए ये कुछ कर रहे हैं? और बिहार इलेक्शन में तो नाम कट रहे हैं। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट में खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये काम आपने अच्छा किया। 15-20 आदमी जिनको मरा हुआ दिखाया उनको लेके सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया, फिर भी आप, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये सही है। तो सुप्रीम कोर्ट से अच्छी बातें नहीं, लिखित में चाहिए ऑर्डर जारी कर दे कि जो जिनको आपने मरा हुआ दिखाया वो भी सुप्रीम कोर्ट में आ गए। इसका इलेक्शन कमीशन फेल। गोरे अंग्रेज चले गए तो काले अंग्रेज आ गए, ऐसा तो नहीं? आ गए। देखिए, ये डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है, वोटर के सम्मान की लड़ाई है। चल रही है। देखिए, ये टकराव शुरू हो गया। राहुल गांधी के साथ देश खड़ा है। देश के समझ में आ गया कि ये लड़ाई अकेले राहुल गांधी की नहीं है, पूरे देश की। जी, तो ये थे प्रताप सिंह जी खाचरियावास, जो कि लोकतंत्र को लेकर और तानाशाही को लेकर कई सवाल उठाए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की, और जो वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने ये जंग छेड़ी है ये आगे कहां तक जाएगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम साहब।